हैं। उनकी भी दहशत आरएसएस टीम है, उन्होंने धमकियां लगाई पाकिस्तान को। भारत अगर पाकिस्तान आता है तो आए, ट्रॉफी करवा लेंगे, ज़्यादा मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, एक पाकिस्तानी का ऐसा कहना है। इस पाकिस्तानी का बहुत कुछ कहना है जो कि आगे हम वीडियो में देखेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सना अमजद का वीडियो है, तो जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि सारे मुल्क आ रहे हैं तो इंडिया को क्या मसला है, एक बात। सेकंड ये है कि पाकिस्तान भी तो जाता है इंडिया खेलने के लिए, तो पाकिस्तान को भी सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, ये नहीं कि इंडिया की टीम को है, पाकिस्तान की टीम को भी होते हैं। ठीक हो गया। तो एक तो बात ये, दूसरी ये है कि हमने जितनी रिक्वेस्ट करनी थी इंडिया से कर ली है, एनफ इज़ एनफ। अब क्या इसमें से निकालना है हम सब ने इसमें से। रीज़न ये है कि जब हमने इतनी रिक्वेस्ट कर ली, अब नहीं आना चाहते, तो आप कहते हैं ठीक है आप नहीं आना चाहते, इट्स ओके, ठीक हो गया। क्यों हम उनके मिन्नतें करें, क्यों हम उनके से जो है ना वो अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के उनसे जो है कहीं रिक्वेस्ट करें बार बार। हाँ, ये अब इशूज़ है आईसीसी का, पाकिस्तानी पीसीबी को चाहिए कि ये आईसीसी पे डालें बात, या फिर जो स्पॉन्सर्स लेना चाह रहे हैं उन पे। स्पॉन्सर्स तो मैदान में आ गए हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो तो कह रहे हैं, वो तो पीसीबी को बार बार राब्ता कर रहे हैं कि भाई आप जो है शेड्यूल अनाउंस करें, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि टीम इंडिया का मसला चल रहा है कि वो पाकिस्तान आके खेलेगी या नहीं खेलेगी। तो जो ब्रॉडकास्टर हैं, खासकर इंडिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर जो है स्टार स्पोर्ट्स, वो पीसीबी को बार बार राब्ता कर रहा है कि भाई आप पाकिस्तान इंडिया का शेड्यूल अनाउंस करें, वरना हम अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट खींच लेंगे, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जनरेट होता है। देखिए दो चीज़ें यहाँ पे, या तो अपनी इज्जत बचा लें या पैसा ले लें। ठीक हो गया। तो पहले सबसे पहले पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान की इज्जत है तो हम हैं। ठीक हो गया। अगर हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के, अपने इस नफ्स को मार के और स्पॉन्सर के पीछे जाना है, पैसों के पीछे जाना है, तो फिर तो बेकार है सब कुछ। ठीक हो गया। बड़े हमें बराबरी की सतह पे खेलना है उनके साथ, हमें लेट डाउन नहीं होना। इंडिया के साथ कभी भी लेट डाउन, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज गलत हो जाती हैं, हम बराबरी की सतह पे नहीं आते। इस तरह हमारा पीसीबी को भी मैं एक मैसेज दूंगा और हमारे अपनी गवर्नमेंट को भी ये मैसेज दूंगा कि बराबरी की सतह पे डायलॉग्स करें, लेट डाउन ना हो। ठीक है, कोई आता है आए, नहीं आता ना आए। इंडिया खेलना तो चाह रहा है, ऐसा नहीं कि इंडिया खेलना नहीं चाह रहा, इंडिया खेलना चाह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि आप हाइब्रिड मॉडल करवा लें, पाकिस्तान नहीं आएंगे। पाकिस्तान में कौन सा नाम यहाँ पे इंडियन टीम्स को पाकिस्तान में है, इतना जब पाकिस्तान जाता है इंडिया में, तो पाकिस्तान को भी इतने खदशात होते हैं। उनकी भी दहशत आरएसएस टीम है, उन्होंने धमकियां लगाई पाकिस्तान को। पाकिस्तान का चेयरमैन जब गया था, याद होगा, नजम सेठी, तब भी उसको नाम जो है एयरपोर्ट पर बड़ा थ्रेट्स मिले थे। ठीक है, हम भूल जाते हैं। ठीक हो गया। ये पीसीबी का चेयरमैन था, पाकिस्तान का चेयरमैन था। ठीक हो गया। तो पॉइंट टू से कि आपको अपनी इज्जत देखनी है या पैसा देखना है। दूसरा ये है कि आपको अपने मुल्क की इज्जत अजीज है, या आपको पीसीबी अजीज है, या आपको बीसीसीआई अजीज है, या आपको स्पॉन्सर्स अजीज हैं। सर, हमें तो ये लग रहा था कि अगर चैंपियन ट्रॉफी कामयाबी से पाकिस्तान में हो जाती है तो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हम तो बड़ी ज़ोरों शोर से तैयारियां भी कर रहे थे। हमने 1280 करोड़ लगा दिया पाकिस्तान में 4 स्टेडियम तैयार करने के लिए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में आने को तैयार ही नहीं है। अब नजम सेठी साहब ने एक नई तजवीज़ पेश की है कि हो सकता है कि हम, अगर हमारे जो सियासी लीडर हैं आपस में बातचीत करते हैं, तो मे भी ये मसला हल हो जाए। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नवाज शरीफ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो नवाज शरीफ साहब को अगर कॉल करते हैं नरेंद्र मोदी साहब को, तो हो सकता है इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाए। मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान को अभी से गुड बाय कह देना चाहिए। आता है तो वेलकम करते हैं, बस दैट्स इट। आपका अपना मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप क्यों बिकी बिल्ली की तरह उनके तल्ले मिनते कर रहे हैं जी, आप ये हमारे 4 स्टेडियम बना लिए, इतना खर्चा आ गया, वो आ गया। और भाई आपको पैसा नज़ीर, हमने कितना पैसा खो दिए हैं आज तक, हमने IMF कितना पैसा कर्जा देना है। ठीक हो गया। तो पैसे से हट के भी थोड़ा सा ऊपर जाएँ, पाकिस्तान की इज्जत देखें पहले कि हम पाकिस्तान की इज्जत कहाँ पे है। भाई आप बराबरी की सतह पर डायलॉग करें, और 26 में या जब नेक्स्ट टूर्नामेंट्स होने हैं पाकिस्तान की इंडिया में, तो अब ना जाएं, आप भी खुल के ऐसे करें भी हमने नहीं जाना। लेकिन सर, बीसीसीआई का कहना है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं मानती, तो फिर ये है कि आईसीसी की जानिब से जो है पीसीबी को पनिश किया जाएगा, इन पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, जुर्माना आयद किया जाएगा। एक तो ये चाह रहे हैं कि हम इनकी बात माने, और अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो हम पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, हम पे जुर्माना आयद किया जाएगा। देखिए, वो जो आईसीसी की पॉलिसीज है ना, वो बनाए। ठीक हो गया। उसको देखना है पाकिस्तान ने कि हमें कितनी सूटेबल हैं, और अगर नहीं है तो छोड़ दें उसको भी। सर, ये आईसीसी की पॉलिसी है कि अगर किसी मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ कोई पॉलिटिकल इशू है और वहाँ जाके खेलना नहीं चाहती, तो आईसीसी उसको फोर्स नहीं करेगा। ये आईसीसी का ही रूल है। आईसीसी का रूल है। तो अब मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपने आईसीसी को फॉलो करना है, लेकिन आईसीसी को भी इस हद तक फॉलो करना है कि आपकी जो है ना डिसरिस्पेक्ट ना हो कहीं पे। आप पाकिस्तान एक टीम नहीं है, पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। आपने हर जगह लेट डाउन होना है, हर जगह आपने मार खानी है, हर जगह आपके खिलाफ पॉलिसी जानी है। कोई कहते हैं ना कि थोड़ा सा गर्दन जो है ना ऊपर करके भी जीना सीख लें, ये भी कोई ज़िंदगी में जीने के सूल हैं। लेकिन सर, इस वक्त आईसीसी तो प्रो इंडिया लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आईसीसी को 80% जो बजट है वो बीसीसीआई ही देता है, इंडिया ही देता है। डेफिनेटली वो तो उसको हिमायत करेगा। बीसीसीआई और ना आईसीसी को सपोर्ट करेगा, बीसीसीआई को सपोर्ट करेगा। ठीक हो गया। लेकिन मैं वही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि पहले तो ये है कि हम अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, अपनी टीम को इतना मजबूत बनाएं, अपने मुल्क को इतना मजबूत बनाएं कि हमारी बात भी मानी जाए।
ठीक है, हम हमारे यहाँ भी जो है ना पाकिस्तान सुपर लीग होती है, हम उसको इतना अच्छा एडवर्टाइज करें, उसको उसमें दुनिया भर की टीमें अच्छे प्लेयर्स लेके आएँ, ताकि ना हमारा भी एक मुकाम हो कहीं पे, हम भी कहीं पे स्टैंड करें। हम ये तो नहीं सारी उम्र इंडिया की तरफ देखते रहेंगे कि वो क्या करते हैं, हमने उनकी हर दफ़ा बात माननी है। एनफ इज़ एनफ। हमने माजी में भी बहुत ज़्यादा इंडिया को सपोर्ट किया है, हम इंडिया खेलने गए हैं कई बार। इंडिया को भी चाहिए कि हम सपोर्ट करें, अगर नहीं करता तो हम बैगिश नहीं होना चाहिए कि जी मान जाओ, मिनटें नहीं करनी चाहिए। हमारा मीडिया भी एक तो मतलब इसी के बहुत ज़्यादा पड़ गया हुआ है कि जी नहीं जी ना आना चाहिए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भाई छोड़ो यार, हम अगर 30 करोड़ अवाम है, तुम्हारी इज्जत है कोई, ठीक हो गया। हम इज्जत से जीना सीखें। सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इज्जत है तो हमारी इज्जत। देखें, मैं ये समझता हूँ कि कहते हैं प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है, ठीक हो गया। भाई हमने अपने दरवाजे खोलने हैं बराबरी की सतह पर, ठीक हो गया। और इसका हरगज़ मतलब ये नहीं है कि अब हम उनकी मिन्नतें करनी शुरू कर दें। भाई क्यों नवाज शरीफ क्यों कॉल करे, मोदी क्यों नहीं कॉल करता कि जी हमें पाकिस्तान खेलने की इजाज़त दें, ठीक हो गया। भाई इस सतह पे हमने लेके जाना है अपने आप को, क्यों नहीं लेके जाते इस सतह पे। नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक कर रहा है, अगर खामोश है उसको नहीं बोलना चाहिए। शहबाज शरीफ भी बिल्कुल ठीक कर रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ जो है ना बोर्ड से रब्ता होना चाहिए, या ICC से रब्ता होना चाहिए। हमारे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आती है, इंग्लैंड आती है, जिम्बाब्वे और श्रीलंका आती है। तो प्रोटेस्ट के कारण तो श्रीलंका ने अपना दौरा ही कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल नहीं किया है। तो आपने गलती की है, चलो मैं मान लेता हूँ कि आपने गलती की है, आप उसको स्वीकार कर लो, उस पर काम करो। सभी ग्रुप्स जो आपके टेरिटरी पर है, जो वहाँ से ऑपरेट होते हैं, भारत के खिलाफ काम करते हैं, उन सभी को हटाओ ना, उस सभी को ख़त्म करो। आपके यहाँ पे जितने हालात ख़राब है उन सभी पे काम करो और एक ऐसा माहौल बना दो कि हम खुद जाकर वहाँ पे खेलें। अब नवाज शरीफ और मोदी को बीच में लाकर मोदी नवाज शरीफ को फ़ोन करेगा या नवाज शरीफ मोदी को फ़ोन करेगा तो दोनों के देशों के बीच में क्रिकेट हो जाएगा। तो पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मोदी के फ़ोन करने के बाद में भी जब तक हमारे देश की जो 150 करोड़ आवाम है वो जब तक नहीं चाहेगी तब तक आपके देश में हमारी टीम नहीं जाएगी, क्योंकि सत्ता सबको प्यारी है। और भारत के जितने भी पॉलिटिशियन हैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों क्या कहिएगा इन भाई साहब के बारे में। इन भाई साहब ने, देखो आप अपने जगह पे सही हो, आप लाहौर में रहते हो, लाहौर सुरक्षित जगह है, लेकिन आप लाहौर से बाहर निकल के देखो तो उसके बाद में आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कैसा जगह है, पाकिस्तान की अभी सिचुएशन क्या है। अभी फ़िलहाल आपके लाहौर की क्या सिचुएशन है। हर इंडिया पाकिस्तान सभी जगह के लोग चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो, आप लोग इंडिया पे फेंक देते हो। तो देखिए, मैं दिल से कहता हूँ कि हम कभी भी किसी भी निर्दोष इंसान के लिए हम लोग बुरा नहीं सोचते हैं। पाकिस्तान से देखो, पाकिस्तान का नाम सुन के ज़रूर दिल में कुछ थोड़ा सा एक अजीब सा आता है, लेकिन जब पाकिस्तानी इंसान के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तानी लोगों को देखते हैं तो कहते हैं कि अरे यार हम भी इंसान वो भी इंसान है। इस तरह की फीलिंग आती है। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं उनके अंदर ये फीलिंग आती है कि आखिर इंसान के नाम पे लड़ते क्यों हैं, एक दूसरे को मारते क्यों हैं। तो अपने देश की हालात को सुधारिए। आपके ज़मीन पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो हिंदुस्तान को आए ना आए दिन नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन सभी को ख़त्म कर दीजिए। बहुत नुकसान आप लोगों ने हमारा किया है, हम आपको समझा रहे थे लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे थे। देखिए आज आपके देश में हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। और भारत भी मना कर दिया, और जब भारत मना कर देगा जाने के लिए तो फिर ICC भी इसको मना नहीं कर सकती है। खैर आगे क्या होता है देखते हैं। दोस्तों आपने इनकी वीडियो देखी, इनकी बातें सुनी, ये अपने एक तरह से पकड़िए तो इनका जो अंदर का खुन्नस है वो बाहर आया है। दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सना अमजद जी का वीडियो है, जाके अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।